नमस्ते गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, वासन अंकल और हमारी आई प्यारी प्यारी संगत की तरफ से गुरु महाराज जी को हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें सत्संग की ये घड़ियां दी। शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। आज हमारे बीच गुरु महाराज की बहुत प्यारी ओल्ड संगत किरण शर्मा आंटी जी हैं, जो अपनी ब्लेसिंग्स और जर्नी गुरुजी महाराज के साथ की हम सब के साथ शेयर करेंगे। आंटी जी, आप गुरु महाराज के साथ की अपनी जर्नी, अपनी ब्लेसिंग्स, उनसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, और अंत में सत्संग की मर्यादा के बारे में भी बताएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी आप अनम्यूट हैं, आप म्यूटेड हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादास टीम का भी शुक्राना। गुरु जी की प्रेरणा से आज जो अवसर उन्होंने प्रदान किया गुरु जी के गुणगान करने का, तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। नमस्ते गुरु जी, और आई हुई समस्त संगत को भी मेरा प्रणाम। आज का ये अवसर प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, जो आपने अपना गुणगान करने का यह अवसर प्रदान किया। तो गुरु जी के पास अब मैं अपनी जर्नी जो इस जन्म की है वो थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगी। कुछ सत्संग ब्लेसिंग्स गुरु जी की आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो 2004 में जून के महीने में गुरु जी के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और फर्स्ट डे जब गुरु जी के पास पहुंचे हम, वहां जाके वहां का ऑरा और वहां की पीस, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब कुछ इतना अच्छा लगा कि उसी दिन ये एहसास हो गया कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम रोज आ सकते हैं। इससे पहले कभी किसी गुरु के पास नहीं गए थे, कभी ज्यादा पूजा पाठ मंदिर वगैरह भी जाना नहीं हो पाता था, लेकिन ये वो स्थान था जहां जाने के बाद ये एहसास हो गया कि यही वो जगह है जहां हम रोज आ सकते हैं, जब जब गुरुजी बुलाए तब तब आ सकते हैं। और एक अलग ही दुनिया थी वहां जाकर, इतनी आंतरिक शांति मिली जो उस दिन से पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं था कि कोई जीवन में दुख थे या कष्ट थे, परंतु जो शांति का एहसास, जो अंदर से जो मन में शांति मिलती है, वो शांति उसी जगह पे जाके प्राप्त हुई। और पहले दिन ही जाके वहां जब हम बैठे, शबद बानी चल रही थी, तो शबद बानी के अमृत का आनंद उठाया, और
पता ही नहीं लगा कि उसमें इतना खो गई और गुरुजी की इतनी कृपा कि कुछ समझ में नहीं आया और आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। और इतने आंसू बहे कि हम में से कोई भी अपने आंसू किसी के सामने नहीं बहाना चाहता, लेकिन उन आंसुओं पर मेरा अपना कोई कंट्रोल नहीं था। वो बहते रहे और जब वो गुरुजी ने कृपा करी, इतनी शांति उसके बाद मन में इतनी शांति आई कि बता नहीं सकती। और ऐसा काफी संगत के साथ होता है कि जो वहां जाके ऐसे ही उनके भी आंसू निकलते हैं। और जब हम घर आए तो घर आने के बाद रात को गुरुजी सपने में आए और उन्होंने कहा कि हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो समझ में नहीं आया कि उनको कैसे पता कि गुंजन के साथ कोई प्रॉब्लम है या फैमिली में कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी वहां उनसे कोई बात तो हुई नहीं। तो यही सोचा कि शायद, क्योंकि तब तक नहीं पता था कि गुरुजी ने जब एक बार हमें देख लिया तो हमारी फाइल पूरी खुल जाती है और वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जान जाते हैं। तो हमें तो ये बात नहीं पता थी उस समय, अब पता है। तो उस समय यही लगा कि जो सोचते हुए सोई थी कि वहां जाके बहुत अच्छा लगा, तो शायद इसीलिए गुरुजी सपने में आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी की कही हर बात ब्रह्म वाक्य होती है। उन्होंने जो कहा वही हुआ। गुंजन अनपेड जॉब कर रहा था, ही इज एयरक्राफ्ट इंजीनियर। तो उस समय उसको पेड जॉब नहीं मिली हुई थी, अनपेड जॉब कर रहा था जब गुरुजी के पास गए। और उनके पास जाने के विद इन डेज उसको पेड जॉब मिल गई और फिर उसके बाद उसकी प्रगति होती चली गई। और किंगफिशर में जब वो पहुंच गया तो उसको काफी अच्छा रेस मिला और बहुत अच्छी उसकी पोजीशन हो गई, बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ समय के बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और चोला छोड़ने के बाद भी 2012 में किंगफिशर शट डाउन हो गई। एंड आफ्टर दैट अब गुंजन वाज अनएम्प्लॉयड एंड he was unemployed for 2 years। 14 में गुरुजी की कृपा से उसे फिर से जॉब मिली। लेकिन वो 2 साल गोल्डन पीरियड था उसका, क्योंकि उन 2 साल में गुरुजी ने उसे अपने साथ बहुत अच्छे से जोड़ दिया था। गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी की सेवा भी करने लगा था और गुरुजी के साथ उसका जुड़ाव बहुत ज्यादा हो गया था। और आफ्टर 2 years हम लोग गुरुजी की महासमाधि पे डुगरी जा रहे थे। तो डुगरी जाने के टाइम, डुगरी पहुंचने से थोड़ा पहले ही हमारा एक एक्सीडेंट हुआ और वो काफी भारी एक्सीडेंट था, जिसमें गुरुजी ने कार पे ही सारे कर्मास को डाल दिया था और हम अंदर बैठे सब बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद जब हम वापस दिल्ली आए तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर एक कंपनी से आया हुआ था। सो ऑल थैंक्स टू गुरुजी। तब से कृपा ही कृपा है उनकी। और मैं जब हम लोग गुरुजी के पास गए तो उस समय एक्चुअली मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ। 3rd स्टेज का कैंसर था 1995 में। पर गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई और 2004 में डॉक्टर्स को फिर से शक हुआ कि दूसरी साइड में भी स्टार्ट हो गया। सो
आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने हमें दोबारा बुलाया था। आफ्टर 6 मंथ्स जब हम गुरुजी के पास डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने उस दिन जितने भी पेशेंट्स थे उनका बोन स्कैन किया और 3 पेशेंट्स को उन्होंने रोका एंड डॉक्टर सेड कि आप तीनों रुक जाइए, बाकी सबका ठीक है, वो सब जा सकते हैं। तो इस तरह से बाकी सब चले गए और हम 3 संगत जो है सॉरी पेशेंट्स जो हैं वो रुके एंड उसके बाद डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे बुलाया एंड ही सेड कि किरण शर्मा आप आइए एंड ही सेड कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे उस समय तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि राइट साइड में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था, लेकिन सॉरी संगत जी मैं ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन अब जब रूम में जाके हम देख रहे थे तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया और जब कुछ हमें दिखाई ही नहीं दिया तो जाइए आप ऐश कीजिए। और संगत जी हम सब जानते हैं कि ये गुरु जी के वर्ड्स हैं कि जाइए आप ऐश कीजिए। उस दिन के बाद से वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं आती। और इसी तरह से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, कमर में काफी तकलीफ रहती थी और कुछ सालों से विंटर सीजन में मेरी कमर जो है वो झुक जाती थी और झुकी हुई कमर के साथ चलना कितना मुश्किल होता है। और आई वॉज वर्किंग इन स्कूल तो रोज स्कूल जाना होता था, हस्बैंड स्कूल छोड़ के आते थे, लेके भी आते थे और मैं स्कूल में भी नीचे नीचे क्लासेस लेती थी, सीढ़ियां नहीं चढ़ती थी। तो ऐसे ही समय बीत रहा था और गुरुजी के पास जब हम गए तो वहां जाने के बाद भी विंटर सीजन जब आया तो सेम प्रॉब्लम आई और सेम प्रॉब्लम आने के बाद स्कूल में वैसे ही गई और शाम को गुरुजी के पास जाने का समय जब आया देन गुंजन सेड कि मम्मी आज तो आप नहीं जाओगी क्योंकि आपकी तो काफी तकलीफ है, आप चल भी नहीं पा रही हो। आई सेड कि अगर स्कूल जा सकती हूँ तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। देन ही सेड कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप चलिए। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी के पास हम उस दिन भी गए एंड उस दिन भी हम इसी तरह से गुरुजी के पास गए और उस दिन जब हम एम्पायर स्टेट के मेन गेट से अंदर एंटर किए तो जैसे ही अंदर एंटर किए तो इतनी खुशबू आई गुरुजी की, इतनी खुशबू आई कि हम ऐसे लगा कि मैं पूरी खुशबू में नहा गई हूँ। चारों तरफ मेरी खुशबू थी और इतनी ज्यादा खुशबू थी कि वो मुझसे ली नहीं जा रही थी। तो मन में ये विचार आया कि गुरुजी आप यहाँ तक लेने आए थे हमें। तो जब वहां से घर गए, वो सॉरी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में अंदर एंटर किया, उस समय गुरुजी
वो जो 3 सीढ़ियां नीचे उतर के हॉल में हम जाते हैं, उससे पहले वो जो जगह होती है, उस जगह पे गुरुजी बैठे थे और वहां उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा वहां बैठे हुए, एंटर करते ही, तो मैंने उनके चरण छुए। जैसे ही मैंने उनके चरण छुए, एकदम से उठ के खड़े हुए और नीचे उतर के, वो 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर के और सीधे अपने रूम में चले। उसके बाद फिर वो हमें, सेवादार अंकल ने, हम लोग भी उनके पीछे नीचे सीढ़ियां उतरे और हॉल में जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया, हम लोग बैठ गए और फिर चाय प्रसाद आया और हम सब ने वो ग्रहण किया। फिर गुरुजी फिर से आके जब अपने आसन पे बैठे एंड उसके बाद शब्द पानी का आनंद लेते रहे हम, और फिर रोज की तरह लंगर प्रसाद लेके बाहर जाके हाथ धो के, पानी पी के और जल प्रसाद पी के एंड हम वापस अंदर आके गुरुजी की आज्ञा लेके और हम अपने घर वापस आ गए। तो जब हम अपने घर वापस आए, तो जैसे ही मेरी बेटी ने दरवाजा खोला, शी सेड कि मम्मी, गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो आप सीधी हो। तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। वाकई में गई मैं सीधी थी, ओ सॉरी, झुकी हुई थी, और जब आई तो कमर बिल्कुल सीधी थी। तो मुझे तो नहीं पता लगा, बेटे को भी नहीं पता लगा, एंड पर एहसास हो गया कि गुरुजी ने बहुत कृपा करी। तो इससे पहले ये एहसास नहीं हो पाया था, और उस दिन ये एहसास हुआ कि इतनी बड़ी कृपा गुरुजी ने करी है। और इसी तरह से उन्होंने बहुत कृपा करी। मुझे माइग्रेन था बहुत समय से, और माइग्रेन भी बहुत सालों से था, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। और वो कब ठीक हो गया ये मुझे पता ही नहीं लगा। तो इस तरह से माइग्रेन ठीक हो गया। स्टमक इन्फेक्शन मुझे बहुत रहता था, स्टमक इन्फेक्शन भी ठीक हो गया। वो भी एक गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी के बड़े फंक्शन बड़े मंदिर में होते हैं, और उस दिन भी 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे था, और हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हम सब जरूर जरूर जाएंगे और पूरी फैमिली जाएंगे। लेकिन उससे पहले 1-2 दिन पहले मुझे मेरी स्टमक इन्फेक्शन के कारण लूज मोशंस लग गए, और लूज मोशंस लगने के कारण मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं वहां नहीं जा सकती थी। तो इस तरह से बाकी फैमिली चली गई और मैं नहीं गई। और लेकिन घर में रहने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों नहीं जा पाई गुरुजी के पास, मुझे तो जाना था। तो रोना भी आया, लेकिन फिर दर्द भी पेट में बहुत हो रहा था, और पता ही नहीं लगा, वो अर्ध निद्रा अवस्था में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए बड़े मंदिर के। और बड़े मंदिर में वो आसन पे बाहर जहाँ पे लंगर दिया जा रहा था सबको, वहां पे गुरुजी अपने आसन पे बैठे थे, और सब लोग लाइन लगा के अपना लंगर ले रहे थे। और जब मेरी बारी आई, मेरे हाथ में जब लंगर की प्लेट पकड़ाई गई, तो एकदम से गुरुजी ने उसमें जो भी लंगर था, लंगर प्रसाद डाला और मैंने वो खाया। उसके बाद एकदम से मेरे को पेट में और तेज दर्द हुआ, और मैं वॉशरूम गई, और वॉशरूम से आई तो मेरा पेट दर्द भी ठीक था और मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जब बाकी फैमिली मेंबर्स घर वापस आए, तो मैंने उनसे पूछा
कि क्या तुम लोगों ने लंगर में ये जो मैंने खाया था, मैंने वो पूछा कि क्या तुम लोगों ने लंगर में ये खाया था? दे सेड हाँ, खाया तो यही था, लेकिन आपको कैसे पता, आप तो नहीं गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी गुरुजी ने लंगर करवा दिया है और अब मैं बिल्कुल ठीक। तो संगत जी, गुरुजी जानी जान है, सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता था कि मैं कितने दिल से उनके पास आना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं आ पाई अपनी इस कंडीशन के कारण। तो उन्होंने वहीं बैठे मुझे दर्शन दिए, लंगर कराया और मेरा कल्याण कर दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इसी तरह से मुझे एक बार सपने में आके गुरुजी ने बोला, कट बोलिया कर। तो मुझे समझ में नहीं आई। मॉर्निंग में मैंने पूछा भी अपने बेटे से कि गुरुजी ने ऐसे कहा है, कट बोलिया कर। तो कहता है अब मैं तो नहीं कुछ कह सकता। मैंने कहा मैं क्या ज्यादा बोलती हूँ? ही सेड नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो होगा जो गुरुजी ने ऐसे कहा है। और उसके बाद हम भूल गए इस बात को। गुरुजी ने भी फिर चोला छोड़ दिया 2007 में। और उसके भी कुछ साल बाद मुझे दर्द रहने लगा यहाँ इस साइड में। और कभी लगे कि गले का में दर्द है, कभी लगे कान में दर्द है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दर्द है कहाँ। तो वो दर्द भी यहाँ से लेके और यहाँ तक जाता था, सिर तक। तो कोई कहे कि दांत में होगा, वो दांत की नसें का वो ऊपर तक कनेक्शन है, उसमें होगा। डेंटिस्ट को दिखाया, उसने कहा नहीं, दांत बिल्कुल ठीक है। गला दिखाया, गला भी ठीक था। तो इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया। देन ही सेड कि आपको जॉ का आर्थराइटिस है और आप कम से कम बोला कीजिए। तो मैंने कहा मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें बोलना पड़ता है स्कूल में। तो ही सेड या तो आप अपना प्रोफेशन देख लो और या आप अपनी हालत देख लो। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो ऐसा ना हो कि किसी दिन आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। तो संगत जी, डॉक्टर ने तो एकदम से इतना डरा दिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी ने वो कह के ही कृपा कर दी थी कि कट बोलिया कर। कल्याण तो तभी कर दिया था। और अब देखिए, हम सत्संग शेयरिंग में एक एक घंटा बैठ के शेयर करते हैं और मैं बोलती हूँ, लेकिन कृपा गुरुजी की कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो डॉक्टर ने कहा। तो इसी तरह से घर के जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान है, वहां पे मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, वो भी सपने में। गुरुजी ने मुझे अधिकतर सपने में ही दर्शन दिए, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी और बाद में भी। तो वहां देखा कि गुरुजी आसन पे बैठे एंड उन्होंने मुझे कहा, तू की सोचनी है कि जो तू मेरे वास्ते लियानी है मैं वही पाना, मैं अपने कपड़े आप पाके आना। तो संगत जी, उन दिनों जब हमने शुरू में सत्संग करने शुरू किए थे, तो उस समय वही मैं सूट के कपड़े ले आती थी और सूट का कपड़ा लाके वही हम आसन पे बिछाते थे और उसी पे गुरुजी के बैठने का स्थान बनाते थे। और हमें यही हमारा भाव होता था कि गुरुजी ये आपका चोला है। तो गुरुजी ने सपने में आके मुझे जब ये बात कही, तो उस दिन के बाद से हमने सूट का कपड़ा लाना बंद कर दिया और गुरुजी के लिए अलग से आसन पे बिछाने के लिए कपड़ा लेके आते थे रहे। और
ये बिल्कुल सत्य है कि गुरुजी जब आते हैं तो वो अपने कपड़े, अपना चोला स्वयं पहन के आते हैं। तो ये उन्होंने मुझे कहा था, तो ये संगत जी मेरे लिए ही है। मैं ये नहीं कहती कि जो और लोग सूट लाके और उसको इस रूप में बिछाते हैं वो ऐसा ना करें। गुरुजी का कनेक्शन हर संगत के साथ अलग अलग है। तो जो मेरे लिए उनका आदेश था उसका पालन मैंने किया, और हमें उनके हर आदेश का पालन करना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने अभी कल या परसों ही मेरी एक कजन है, उसका ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, एंड उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। सो शी वांटेड मी टू टॉक टू हिम। तो मैं उससे बात कर रही थी, तो मैं उससे गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। शी सेड कि हम भी यहाँ सिडनी में गुरुजी का मंदिर है वहां गए थे और वहां जाके बहुत शांति मिली। तो तुम कुछ गुरुजी के बारे में बताओ विक्रम को। तो मैंने उसे गुरुजी के सत्संग शेयर किए, और मैंने अपना वो कैंसर वाला सत्संग भी शेयर किया कि किस तरह से गुरुजी ने कृपा करी। और जब मैं वो शेयर कर रही थी तो उस समय भी मुझे गुरुजी की खुशबू आई, एंड आई टोल्ड हिम कि विक्रम देखो, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तुम्हें बता रही हूँ, और गुरुजी की खुशबू मुझे आ रही है, और गुरुजी की खुशबू आने का मतलब गुरुजी यहाँ हैं। क्योंकि जब भी गुरुजी अपने रूम से हॉल में आसन पे बैठने के लिए आते थे तो पूरे हॉल में खुशबू फैल जाती थी, और वही खुशबू मुझे एम्पायर एस्टेट के गेट पे आई थी, वही खुशबू हमें घर में भी आती है, वही खुशबू कहीं जाते हैं वहां भी आती है। तो गुरुजी की खुशबू जहां आती है इसका मतलब है कि गुरुजी वहां मौजूद हैं। तो वो भी सुन के बहुत खुश हुआ, एंड ही आस्क्ड मी कि मुझे गुरुजी की स्वरूप शेयर करना। सो आई शेयर्ड some swarups of Guruji with him, और गुरुजी कृपा करेंगे। दे सेड कि यहाँ सब लोग कह रहे थे कि गुरुजी मिरेकल्स करते हैं, तो मैंने उन्हें यही कहा कि कभी भी मिरेकल्स की वेट मत करना, ये मत सोचना कि गुरुजी मिरेकल करेंगे। गुरुजी जो करेंगे वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो उनकी रजा में हमें राजी रहना है, जो वही 1-to-1 कनेक्शन है, और हमारे कर्मास हैं जो हमारे साथ कई जन्मों से चले आ रहे हैं, और इस जन्म में भी हम कर रहे हैं जो कर्मास, वो भी हमारे साथ हैं, पिछले जन्मों के भी साथ हैं। तो गुरुजी नोज की कब किसके लिए क्या करना है। तो आई सेड कि मांगना मत, विश्वास रखना, और उनके पास जाते रहना। देन शी सेड ठीक है, हम वहां जाते रहेंगे। वैसे जब वो इंडिया आए थे तो यहाँ भी हम उनको गुरुजी के मंदिर ले गए थे। तो संगत जी, गुरुजी तो हमेशा ही हम सबको ब्लेस करते हैं। और ये जो मैंने कमर वाला सत्संग सुनाया था उसमें जो गुरुजी ने कृपा करी थी, कमर सीधी कर दी थी मेरी झुकने से, उसके बाद से कभी दोबारा झुकी नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन आया था यूएस से। वो लोग कुछ टाइम यहाँ रह के अभी जुलाई में ही वापस गए हैं, एंड शी सेड कि हमने नोट किया कि आप हमेशा बिल्कुल सीधी चलती हो, आपकी कमर बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं होती, और आप बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बैठती भी हो, सीधी स्ट्रेट खड़ी होती हो, और सीधी चलती हो। तो मैंने कहा अच्छा। और फिर अभी मुझे आज सुबह ही सत्संग में
एक्चुअली संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी सुबह शाम सत्संग करवाते हैं और घर में। सुबह सत्संग में बैठी हुई थी, तभी एकदम से गुरुजी ने ध्यान दिलाया कि जब मैंने कमर सीधी कर दी तो तू झुक के कैसे चल सकती है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि कमर ऐसे सीधी करी कि बिल्कुल स्ट्रेट कर दी। और गुरुजी ने तब भी बहुत ब्लेसिंग्स दी जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, और अब भी वो बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 2-3 बार तो उन्होंने लाइफ ब्लेस की है, और जिसमें से एक बार तो गुरुजी ने बेटे को सपने में आके बोला कि मम्मी नु कह मूली दे पराठे बना के, और उन्होंने बताया कि किसके यहाँ लेके जाने हैं। तो जिस संगत के यहाँ लेके जाने थे, तो एक्चुअली गुरुजी ने मुझे आजकल सत्संग में जाने के लिए मना किया हुआ है। तो हमने कहा कि ठीक है, जब उनका सत्संग खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि बुधवार को उनके सत्संग में जाना है मूली के पराठे लेके, और अंकल का नाम भी कि इन अंकल के लिए जिनका वो घर था। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब उनका सत्संग खत्म हो जाएगा हम उसके बाद जाएंगे और उनके लिए मूली के पराठे ले जाएंगे। तो हम वो मूली के पराठे लेके जाने थे। गुंजन उस दिन किसी सत्संग में गया हुआ था, एंड उसने कहा था कि मम्मी वहां से आऊंगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप पराठे लेके नीचे आ जाना। तो हम फिर उसके बाद उस संगत के यहाँ जाएंगे। तो आई सेड ठीक है। अब इसका फोन आया कि मैं वहां से चल चुका हूँ, हाफ एन आवर में मैं पहुंच जाऊंगा और आप रेडी रहना। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं जल्दी से जाके वॉशरूम में, मैंने कहा नहा के मैं पराठे बना लूं ताकि उसके आने तक गरम गरम पराठे लेके हम जाए। तो संगत जी, उस दिन वॉशरूम में नहाते हुए मैं फिसल के गिर गई, और बहुत जोर से आवाज आई मेरे गिरने की। बाहर से मेरी बेटी ने पूछा भी कि मम्मी क्या हुआ, तो आई सेड कि मैं गिर गई। तो उसके बाद कृपा गुरु जी की, मैं उठ के खड़ी हुई, और फिर जब मैं बाहर आई तो उस टाइम तो लग रहा था कि नहीं, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। तो मैं जाके अंदर थोड़ी देर लेट गई, और फिर एकदम से गुंजन का फोन आया, मम्मी मैं आ गया। देन आई सेड कि अच्छा ठीक है, तू 10 मिनट बैठ, मैं पराठे, तो 10-15 मिनट बैठ, मैं पराठे बना के और मैं जल्दी से लेके आ रही। तो उसने कहा अभी बनाए नहीं? मैंने कहा नहीं, बस बहुत जल्दी से बना के मैं अभी आ जाऊंगी। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं गिर गई थी। और उसके बाद पराठे बना के मैं नीचे ले गई, और हम कार में बैठे और उन संगत के घर के लिए चल पड़े। रास्ते में भी मैंने उसे नहीं बताया, नहीं तो वो कहता चलो डॉक्टर के पास चलते हैं दिखाने के लिए। तो हम वहां पहुंचे, तो उन अंकल को जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने आपके लिए मूली के पराठे भेजे हैं, तो वो अंकल बहुत खुश हो गए, और उन्होंने कहा आपको पता है कि मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी संगत रहती है, बाकी सब तो चली गई है क्योंकि सत्संग खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ संगत अभी भी है, तो क्या मैं उनको भी दे सकता हूँ? तो हमने कहा ये तो आपकी, जैसी आपकी मर्जी आप कीजिए, पर आप जरूर खाइएगा। तो उन्होंने उन संगत को भी एक एक ग्राही दी और खुद भी खाया, हमें भी मिली एक एक ग्राही उसकी। तो वो प्रसाद सबने खाया, और उसके बाद जब हम आने लगे तो मैंने उनसे यही कहा कि गुरुजी ने जब आपके लिए ये मूली के पराठे भेजे हैं, तो उन्होंने कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी होगी, और आपके साथ साथ मेरे लिए भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं आज। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैं गिर गई थी बाथरूम में,
और देखिए मैं आपके पास यहाँ आई हुई हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक से चल पा रही थी, ठीक से। वो हल्का फुल्का दर्द तो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुजी ने कुछ भी बड़ा नहीं होने दिया और उस दिन कुछ भी बड़ा होने से बचा लिया। देन माय सन सेड कि आपने मुझे तो बताया नहीं। मैंने कहा हाँ, तुझे नहीं बताया था, अब बता दिया। तो हम लोग वापसी में फिर ऐसे ही बात करते हुए आ रहे थे। तो उसके बाद हम घर आ गए गुरुजी की बातें करते करते, और रात को जब सोने के लिए बिस्तरे पे लेटे, तो मैं जब लेटी तो मेरी डॉटर थी मेरे साथ, और मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा था जैसे कि मुझे कुछ हो रहा है। सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और मतलब काफी कुछ अनइजीनेस हो रही थी, और ऐसे लग रहा था कि आज कुछ हो सकता है। तो एकदम से, तो पहले मुझे एकदम से मेरे माइंड में ये बात आई कि गुरुजी, अगर आज मैं चली गई तो इसका क्या होगा, मेरी डॉटर का। तो पर फिर एकदम से मैंने छटक दिया उस थॉट को, और मैंने कहा नहीं गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा कीजिए। तो एहसास मुझे यही था कि शायद आज मेरा जाने का दिन आ गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको ठीक लगे आपको कीजिए। और संगत जी, उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गई, और मुझे रात को सपना आया, और सपने में मैंने देखा ना धरती ना आकाश, बीच की पता नहीं कौन सी जगह थी वो, और उसमें मतलब नीचे की तरफ कोई नाव थी जिसमें मैं और मेरी दो रिलेटिव्स मेरे बैठे थे, और हम नाव आगे जा रही थी। कुछ और भी संगत थी आसपास बैठी थी, लेकिन ऐसे हमने जब ऊपर थोड़ा देखा तो ऐसे लगा जैसे हम लोग की बालकनीज होती है ना, उस तरह से कोई जगह है, लेकिन उसका कोई मतलब वो बालकनी कैसे खड़ी है हवा में, आई डोंट नो। वही देखा मैंने, और उस पे एक कोई छोटे कद का कोई व्यक्ति था, और वो हमारी तरफ देख रहा था। तो हम में से एक ने पूछ लिया कि आप कौन हो और हमें क्यों देख रहे हो। तो उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, मैं तो इन्हें लेने आया था पर ये आई ही नहीं। तो संगत जी, ये ड्रीम रात को दिखाया गुरुजी ने, और मॉर्निंग में जब मुझे, और ऐसे ड्रीम जो गुरुजी ने मैसेज देने होते हैं वो याद भी रहते हैं। ड्रीम्स तो काफी आते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं जो गुरुजी हमें मैसेजेस देना चाहते हैं। तो मॉर्निंग में जब मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया और उसने कहा कि मैं इन्हें लेने आया था, यानी वो मुझे लेने आया था, तो गुरुजी ने मुझे नहीं भेजा, सो मैं नहीं गई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने लाइफ ब्लेस की, और उसके बाद भी एक बार फिर से मुझे स्टमक की प्रॉब्लम हुई, और काफी ज्यादा हुई, और ये महाशिवरात्रि के आसपास की बात है। और उसमें मैं फोर्टिस में एडमिट हुई 13th को, और गुरुजी ने एक संगत को सपने में दिखाया था कि हमारे घर में 15th को महाशिवरात्रि वाले दिन सत्संग है। तो गुरुजी की कृपा से घर में सत्संग भी हुआ। मैं हॉस्पिटल में थी, घर में सत्संग हुआ, गुरुजी आए, सारी संगत को ब्लेस किया, और हॉस्पिटल में मुझे और पेशेंट्स को भी ब्लेस किया, क्योंकि मुझे वहां भी अर्ली मॉर्निंग का सत्संग था घर में।
और अर्ली मॉर्निंग ही वहां पे गुरुजी की खुशबू आई। तो संगत जी, उस समय भी कंडीशन ऐसी थी कि लूज मोशन ठीक हो ही नहीं रहे थे, एडमिट होने के बाद भी नहीं हो रहे थे। पर वो गुरुजी ने घर में भी सत्संग कराया, वहां भी आए, और उसके बाद गुरुजी ने कृपा करी और फिर से मैं ठीक होके घर आ गई। और आज आप सबके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ। कृपा है गुरुजी की, बहुत बहुत कृपा। और इस तरह गुरुजी बहुत कृपा करते हैं अपनी हर संगत के साथ, और उनकी हम ब्लेसिंग्स गिन ही नहीं सकते। हर पल, हर सांस और हमारे हर कर्म में वो हमारे साथ होते हैं। वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के अपने कर्म करने चाहिए, और बल्कि गुरु जी से अरदास करनी चाहिए कि हम वही कर्म करें जो आप कराना चाहो। आप हमेशा हम पर कृपा करो और अपने लायक हमें बना दो। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, और सत्संग बाकी के और शेयर करेंगे फिर, लेकिन अब हम कुछ और बातें भी करना चाहते हैं। जैसे हमारी लाइफ जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हुई आफ्टर गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली, गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी अभी भी यही हैं और हमेशा हम सबके साथ रहेंगे। लेकिन उनके महासमाधि लेने के बाद अब हमें रियलाइज होता है कि उन्होंने हम सब पर कितनी कृपा करी है, कितना ब्लेस किया है अपनी हर संगत को, और हर संगत के ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स लगातार बरस रही हैं। ये जो हमारी हर सांस है, हर पल है, वो सब उनका दिया हुआ है। और गुरुजी हम उनके जाने के बाद, मतलब वो गए नहीं हैं, लेकिन उनकी फिजिकल फॉर्म के जाने के बाद जो हमें रियलाइज हुआ वो ये था कि गुरुजी सुप्रीम पावर है, जो हम उनके फिजिकल फॉर्म में होते हुए एहसास नहीं कर पाए, क्योंकि वो हम सब के बीच इंसानों की तरह रहे। हालांकि जब वो अपने आसन पे आके बैठते थे तब तो उनका ऑरा बिल्कुल ही अलग होता था, और ऐसे भगवान हमें मिले, उनके दर्शन हुए, तो उनकी बहुत बहुत कृपा है, और हम उनका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करते हैं। और गुरुजी लाइट हैं, गुरुजी में से ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब निकले हैं, उसी लाइट में से सब ने आकार लिया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने। शिव पुराण में भी लिखा है कि मैं गुरु रूप में जन कल्याण के लिए धरती पर जन्म लूंगा, और हमारे गुरुजी ने जन कल्याण के लिए धरती पर वो अवतरित हुए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो हम सब के बीच, बल्कि हम सब तो कीचड़ में पड़े हुए हैं, और गुरुजी हम सब के लिए, हम सब का कल्याण करने के लिए इस कीचड़ में आए। गुरुजी का कहा हुआ हर वाक्य, हर शब्द
जितने भी वचन उन्होंने कहे वो सब ब्रह्म वाक्य हैं। जैसे मुझे ही जो उन्होंने बोले वो सब अक्षरशः सत्य हुए, जिनमें उन्होंने शुरू में कहा हुन फिकर ना कर, गुंजनता भी हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने कहा कट बोलिया कर, तो ये भी एक रीजन था, उन्हें पता था कि आगे जाके इसको क्या होने वाला है, और डॉक्टर ने भी वही शब्द कहे। फिर एक बार, ये मैं शॉर्ट में ही सुना देती हूँ, एक और भी उन्होंने मुझे कहा था कि क्योंकि मुझे तरह तरह की कई तरह की बीमारियां थी, सो मेरा बेटा मुझे कहता था कि अब तो मैं खूब अच्छा कमा रहा हूं, तो आप जो है रिजाइन कर दो अपनी जॉब से और आप रेस्ट करो। तो मैं पहले तो मना करती रही, लेकिन जब वो हर रोज कह देता था तो मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, अब मैं कल जाके रिजाइन कर दूंगी, रेजिग्नेशन लेटर लिख के कंसर्न ऑफिस में भेज दूंगी। गवर्नमेंट जॉब थी। तो उसी दिन रात को गुरुजी सपने में आए, और ये उनके फिजिकल फॉर्म में वो थे तभी की बात है। उसी दिन वो सपने में आए और उन्होंने आके कहा जानदी रह कर दी रह नौकरी। तो बिल्कुल ये बात भी उनकी अक्षरशः सत्य रही, सत्य हुई। उन्होंने ये कहा तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी और मैं जाती रही, मैंने अपनी जॉब पूरी करी। और ये समझ में कब आया, 2012 में, जब किंगफिशर शटडाउन हो गई और गुंजन जॉबलेस हो गया, एंड फॉर 2 years ही वॉज जॉबलेस। तब समझ में आया गुरुजी ने क्यों कहा था कि जानती रह करती रह नौकरी। तो उनकी कही हुई हर एक बात अक्षरशः सत्य होती है, और हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर मैं उस दिन उनकी बात नहीं मानती और मैं नौकरी छोड़ देती तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती। हमें प्रॉब्लम से बचाने के लिए उन्होंने ये बात कही, हमने मानी, उनकी कृपा रही। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही उन्होंने जितनी भी बातें और भी संगत को कही होंगी और उन्होंने मानी होगी, तो उन्हें भी ये एहसास होगा कि हमने उनकी बात मानी तो कितना अच्छा था। अब तो गुरुजी ने ये एहसास भी दिला दिया है कि हर सुख जो हमारी झोली में है वो भी उनकी कृपा से है, और जो हर दुख भी आता है हमारे जीवन में वो भी उनकी कृपा है। क्यों? क्योंकि उससे वो हमारे कर्म काट रहे हैं। हमें लगता है कभी कभी जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि कितना ज्यादा हो गया, लेकिन उतना ही ज्यादा हमारा कर्म भी कट जाता है। तो हमें अपने हर सुख के लिए, हर दुख के लिए उनका शुक्राना करना चाहिए। एक शब्द भी है, जे सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे दिया। तो अगर हमें सुख देते हैं ईश्वर, गुरु, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। और अगर वो हमें दुख देते हैं तो भी हमें उन्हें ध्याना चाहिए, तब भी उनका ध्यान करना चाहिए, तब भी उनकी आराधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होना वही है जो वो चाहेंगे, और जो वो चाहेंगे वो ही हमारे लिए अच्छा हो। तो इसमें भी एक शब्द है, जो जो तेरा हुक्म
तिवे त्यों होवणा। तो जो भी आपका हुक्म है वही वही होना है हमारे जीवन में, और हम हमेशा उनकी रजा में राजी रहें, ऐसा गुरु जी से हम अरदास करें कि वो हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि हम उनकी रजा में राजी रहें। तो संगत जी, इस तरह से मुझे तो ये एहसास होता है कि अब धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी हैं, गुरु जी ने समझाना शुरू कर दिया है, और जितनी जल्दी हम इन बातों को समझ जाएंगे उतने हम गुरु जी के और नजदीक जाते जाएंगे। और जो ये पंच दुष्ट हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे भी हमें, इन पे भी विजय प्राप्त करनी है, और वो विजय भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुरु जी की कृपा हम पे रहेगी। तो गुरु जी, बस यही अरदास है कि आप हमेशा हम पे ऐसे ही कृपा बरसाए रखें और हमें अपने लायक, अपने चरणों के लायक बनाए, चरणों की प्रीति दें। तो शुक्राना महाराज आपका। और अब थोड़ा सा हम सत्संग, ऑर्गेनाइजिंग, लंगर, पंक्चुअलिटी और मर्यादा ऑफ सत्संग के बारे में भी संक्षेप में थोड़ी बात करते हैं। तो अब आजकल सत्संग में कई जगह तो पूरी मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। पर इसमें उन संगत का भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत नई संगत जुड़ रही है, उन्हें जहां से जो पता लगता है वो उस हिसाब से करते हैं। कहीं से उन्हें कुछ ठीक बातें पता लगती हैं, कहीं से गलत बातें पता लगती हैं। कई बहुत ज्यादा सजावट पे जाते हैं, कई लंगर में बहुत ज्यादा डिशेस रखते हैं, और इस तरह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। तो गुरुजी के समय की अगर वीडियोस देखिए तो उसमें कितना सिंपल होता था सब कुछ, और गुरुजी सिंपल आसन पे बैठते थे और अपनी पूरी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते थे। फूल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होते थे। अब आजकल बहुत ज्यादा कहीं कहीं सजावट पे बहुत ज्यादा खर्च भी किए जाता है, और सजावट भी बहुत की जाती है। और यही अगर हम किसी गरीब को, जहां जरूरतमंद को, अगर हम उस पे ये खर्चा करें तो आई थिंक दैट्स बेटर। तो अगर हम सादगी के भाव से भी, प्यार, सादगी में और प्यार भरे भाव से, गुरु जी को और कुछ नहीं चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, हमारा भाव चाहिए। अच्छे और सच्चे मन से जब हम कोई भी सत्संग करेंगे तो गुरु जी अवश्य उसमें आके बैठते हैं। और शब्द बानी को बहुत ध्यान से हमें सुनना चाहिए। गुरु जी कहते थे, अगर तुम्हें समझ नहीं भी आता है तो भी उसे सुनो, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर जाती है। तो हमें शांत भाव से और ध्यान से उन शब्द बानी को सुनना चाहिए। और सत्संग का जो समय होता है उस समय में शब्द बानी ही चलनी चाहिए, भजन नहीं। भजन अगर चलाने भी हैं तो जब सत्संग खत्म हो जाए उसके बाद हम भजन भी चला सकते हैं। तो इस तरह से ही
लंगर के बारे में भी संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी कि लंगर भी हमें मर्यादानुसार सादगी से गुरु जी के समय में जैसे होता था वैसे ही करना चाहिए। एक सब्जी, एक दाल, चटनी, मीठा और चपाती। तो इस तरह से लंगर अगर हम सबको देंगे, लंगर प्रसाद सब खाएंगे, वो लंगर प्रसाद उनके लिए ब्लेसिंग्स है, दवाई है। और हम सबके लिए ये आवश्यक है कि एक एक कण लंगर का हम ग्रहण करें, उसे एक कण भी हम ना छोड़ें, क्योंकि जो हम छोड़ेंगे तो वो हम अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ रहे हैं। हमें लंगर की मर्यादा का ख्याल रखना ही है। इसी तरह जल प्रसाद और चाय प्रसाद जब हम पीते हैं तो हम में से कुछ संगत जल प्रसाद जो बॉटल्स में मिलता है छोड़ देती है, हमें नहीं छोड़ना है। अगर आप उस समय नहीं भी पी पा रहे हैं तो उसे अपने साथ ले जाइए, वो आपका प्रसाद है, उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कीजिए। और इसी तरह से चाय प्रसाद भी जब पीते हैं तो उसे भी पूरा पीना है, एक बूंद भी नहीं छोड़ना। तो इस तरह से हमें इन बातों का ख्याल रखना है। और सत्संग की मर्यादा के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी। गुरु जी आके अपने आसन पे बैठे होते हैं और हम उनके बाद में आते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमें गुरु जी के आने से पहले आना चाहिए। हमें सत्संग से कुछ समय पहले ही आके गुरु जी का वेलकम करने के लिए बैठना चाहिए। तो हमें अपने गुरु को इंतजार नहीं कराना चाहिए। इसी तरह से सत्संग में जाते समय फोन हमें अपनी कार में छोड़ के आना चाहिए, और अगर हमें अपने साथ रखना भी है तो उसे स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। और इसी तरह से सत्संग के बाद जब कुछ सत्संग शेयर होते हैं, कुछ संगत अपने सत्संग शेयर करती है, तो उसे भी हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वो अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। गुरुजी उस दिन जो सत्संग सुनवाते हैं वो गुरुजी की मर्जी से ही होता है, और उसमें हमें बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। तो कई बार हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, कभी वो किसी शब्द के द्वारा और कभी किसी सत्संग के द्वारा हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। और सत्संग के बाद भी, और सत्संग को ध्यान से सुनने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग सुनाने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हमें बिल्कुल भी आपस में उस समय बात नहीं करनी चाहिए, और उस समय क्या सत्संग खत्म भी हो जाए तो उसके बाद भी हमें आपस में बात नहीं करनी चाहिए। सत्संग की जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है सत्संग में आके गुरु जी से, वो हमें अपने साथ घर लेकर जानी चाहिए। सत्संग के आते समय भी हमें सीधे घर से सत्संग में आना चाहिए, और सत्संग से सीधे अपने घर जाना चाहिए। रास्ते में कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर कहीं रुक गए तो हमने अपनी ब्लेसिंग्स वहीं दे दी। तो इस तरह से हमें इन सब बातों का ध्यान रख के गुरु जी के अच्छे सच्चे सेवक बन के रहना है। और थैंक यू गुरु जी, आप कृपा करें हम सब पे, और ऐसे ही सारी संगत पे कृपा करें। शुक्राना गुरु जी।
थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी महाराज का इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए, और अपनी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी संगत को हमारे बीच में भेजने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी, आपके सत्संग से ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। शुक्राना मुझे ही नहीं, यहाँ आई हुई संगतों को भी मिले होंगे। शुक्राना, आपने अपनी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमके साथ शेयर की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, ये घड़ियां, ये पल देने के लिए। ओवर टू यू होस्ट आंटी। शुक्राना गुरु महाराज का। शुक्रा। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। सर्वदा भला मालिक। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी आज्ञा, गुरु जय जी। गुरु जी महाराज। शुक्राना